हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 देखेंगे। आज 3 सेट देखेंगे, 5, 6 और 7 देखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग 3 सेट आज आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? नासा के अनुसार, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा है या तारा कहिए। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? कौन सा जलकाय है जो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालीन था? अमीर खुसरो किसका समकालीन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इनको भारत का तोतीय हिंद के नाम से जानते हैं। इनको सितार, तबला और खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी? तो आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो यह बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। 1504 ईस्वी में और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया था? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, जो 5 मार्च 1824 से लेकर 1825 तक चला था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। वहीं पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1775 से लेकर 1782 तक लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह 1845 से 1846 ईस्वी तक चला था। तो इसमें से सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? लॉर्ड मैकाले किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? तो यह हो जाएंगे शिक्षा के लिए। अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को ही जाना जाता है। अगर यहीं पर आपका गवर्नर जनरल पूछे कि शिक्षा से संबंधित, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है? तो ऑप्शन है कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लखनऊ सम्मेलन जो हुआ था 1916 में हुआ था, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें किस में लक्ष्य रखा गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में लक्ष्य रखा गया था, कलकत्ता सम्मेलन में, कि दादा भाई नौरोजी ने इसका लक्ष्य रखा था कि स्वराज लक्ष्य ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के संबंध से संबंधित नहीं है? इंडिगो विद्रोह से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन हो जाएंगे इसके उत्तर, जो इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आप लोग भली भांति जानते हैं, 3 जून 1947 को। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी जो थे यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में भी लिखी जाती है? अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, तो यह सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश दर्शन जैन। कौन हो जाएगा? दर्शन जैन। अगला प्रश्न है कि अ गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार है? अ गर्ल ऑन द ट्रेन। तो इसके जो लेखक हैं
पाउला हॉकिंस है, पाउला हॉकिंस। अगला प्रश्न है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ओरछा, उज्जैन, देवास, खजुराहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे यह आनुवंशिक लक्षणों की विरासत का नियम का प्रतिपादन किए थे, और यह जो पता किए थे यह मटर के पौधों पर किए थे, जिसमें उनको 7 विलक्षण गुणों का पता लगा था। और यह कहाँ से थे? तो ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया देश के थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित इसमें से वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई है? 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? तो इसका नाम है SAB, साब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो इसमें से ऑप्शन से देखना है। तो इसका परमाणु का खोज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील बोर हो जाएगा, नील्स बोर हो जाएगा। नील्स बोर परमाणु की खोज से संबंधित वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सराजेवो, सराजेवो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मतलब रखा गया है, उसमें से कौन सी भाषा है जो सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बोडो। बोडो भाषा जो है सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो खासी पूर्वोत्तर भारत के, तो यह मेघालय राज्यों की वहाँ की राजभाषा है। ठीक है, और वहाँ की ये पहाड़ी भी है, गारो, खासी और जयंतिया वहाँ की पहाड़ी भी है। और यहीं पर जो खासी पहाड़ी है, गारो खासी, यहाँ पर संतरा का उत्पादन ज़्यादा होता है, संतरा का उत्पादन ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। वहीं रोमानिया की राजधानी मेगादिसू है, सेनेगल की राजधानी डकार है, और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, वहाँ की मुद्रा पाउंड है। अगला प्रश्न है कि ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो यह राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान किसको दिया गया है? तो त्रिस्तरीय में तो सबसे उच्च स्थान जो है ना, यह जिला परिषद का है। किसका है? जिला परिषद का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी का इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सी समिति थी इसका मांग किया था? तो यह किया था साइमन आयोग। साइमन आयोग 1928 के मांग पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। वहीं पर सरकारिया आयोग है जो 1983 ईस्वी में केंद्र और राज्य से इसका संबंध है। राजेंद्र सिंह सरकारिया ने इसको अपनाया था, सरकारी आयोग का गठन किया था। एशिचन आयोग 1886 में आया था। वहीं पर टॉटनहम आयोग जो था 1945 से 46 ईस्वी में आया था, टॉटनहम। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चिल्का झील एक लैगून झील का प्रकार है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह भारत का प्रथम रामसर साइट है। भारत का प्रथम रामसर साइट चिल्का झील ही है, और यह भारत का पहला है, और अभी वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस को आग लगाया था? तो यह गोरखपुर जिले में है, और यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी, जिससे महात्मा गांधी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने
भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से यह किसका एक भाग था? प्रायद्वीपीय पठार, तो यह था गोंडवाना भूमि का, गोंडवाना भूमि का एक भाग था। अगला प्रश्न है कि 1975 से विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें से नेता 1975 में, तो 1975 में हो जाएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस स्थान पर एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा या खोलेगा? तो यह होगा सिएटल में खोला जाएगा, सिएटल में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 मुख्य उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का नारा दिया गया था, और गरीबी उन्मूलन का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन से प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है कि आईसीसीआर ने बिहार में कहाँ में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया? तो यह किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। वहीं पर इसका विनाश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, वहीं इसका विनाश किया था। अगला प्रश्न है कि उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कि यह सलाइवा को स्त्रावित करती है। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो जब चॉकलेट्स बनता है तो उसमें ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो यह ट्राइक्लोरोइथेन दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि कैफीन, थियोब्रोमीन और फेनेथैलेमीन दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच का स्वभाव कैसा होता है? तो जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो उसके पीएच का स्वभाव होता है न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है, पहले कथन है कि CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में CHCl3 और HCl बनाता है, तो यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 2 बिलियन जिसका pH 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य बिलियन के साथ जिसका pH 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है तो मिलाया जाता है, तो मिश्रण का pH ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण का जो pH हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1.39। अगला प्रश्न है कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो यह उसकी सक्रियण ऊर्जा के अवरोध को कम करके। उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसके अभिक्रिया के दर को कम और ज़्यादा करता है, बढ़ाता और घटाता दोनों करता है। अगला प्रश्न है कि 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि जिसके उसका परिणामी जो प्रतिरोध हो 4 ओम हो जाए? तो इसमें कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो दोस्तों इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे कि 2 ओम और 2 ओम है ना, इसको समानांतर क्रम में जोड़ देंगे और जब आएगा उसको फिर सीरीज में 3 ओम के साथ जोड़ देंगे तो परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समानांतर में आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1/r = 1/r1, तो 1/2 + 1/2 आधा आधा मिलकर 1 हुआ, तब उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो r1 r2 हो जाता है, तो 3 जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? तो अफ्रीकी संघ जो है ना यह G20 में शामिल हो गया है और G20 शिखर सम्मेलन 2023 यह भारत में हुआ है और भारत ने 2024 के लिए इसको ब्राज़ील को सौंप दिया है। अब 2024 में G20 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B है जिनका वेग क्रमशः V1 V2 है कि बराबर गतिक ऊर्जा है तो उनके मोमेंटम P1 और P2 के बीच संबंध क्या होगा?
तो गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा P1 बटा P2 बराबर M1 बटा M2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। खाद्य वसा का पाचन तो यह आंत में होता है। कहाँ होता है? आंत में। और जो भोजन जो शुरू होता है पाचन या मुख से होता है, और वहीं प्रोटीन पूछे कहाँ पाचन होता है तो वह आमाशय में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पेयजल में नाइट्रेट की उच्च स्तर, यानी पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा का अधिक हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो यह जो हो जाएगा, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होगी। तो जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 को मिलाएंगे, NaHCO3 को मिलाएंगे तो कौन सी गैस विमुक्त होगी। तो यह गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त हुआ। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। तो यह 20% की ही बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है कि कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो यह करता है रिब्स। कौन करता है? रिब्स करता है। अगला प्रश्न है कि भारी पानी में असाधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि भारी पानी में जो होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। अगला प्रश्न है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। पावर के लिए यानी शक्ति के लिए, इसमें से शक्ति के लिए कौन इसका फॉर्मूला सही नहीं होगा। तो शक्ति P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, लेकिन P बराबर V बटा R स्क्वायर नहीं होता। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतम लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। क्योंकि जो अनावश्यक बाहरी जो ध्वनि होता है ना, उसको हस्तक्षेप करने के लिए लगाया जाता है। उसको हस्तक्षेप करने के लिए लगाया जाता है, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक में डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो किस बैंक ने किया है। तो यह किया है आपका यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है, ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि कोई कार, मैथ का क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको टेलीग्राम पर सर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो इसमें से कौन एक हार्मोन है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो पूरी तरह से, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नंदा देवी, पूरी तरह से भारत में है और यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, शांति निकेतन को, शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो यह आते हैं स्वपोषित में, स्वपोषित में आते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यह किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में एक जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली के नई प्रजाति का पता लगाया है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है, प्रजाति का नाम टेरिग्रोटिग्ला इंटरमेडिका। अगला प्रश्न है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है।
तो यह जो हो जाएगा कांगो, कोलंबिया और यांगत्से। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो इसको क्षमादान कहा जाता है, और यह क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में ही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो यह अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 के तहत होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, जो अनुच्छेद 280 में आता है, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन को, WTO को, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जिसको पहले गैट के नाम से जानते थे, GATT, जिसका स्थापना 1946 में हुआ था। वहीं पर ऑप्शन नंबर यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना और विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो जो भाग 2 है यह किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से है। भाग 2 नागरिकता से है, और भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से है, मौलिक अधिकार से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह भाग 4 में आता है, 4 के क्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन नहीं था? तो ऑप्शन है भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। तो कुर्मी नहीं था स्वतंत्रता पूर्व। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो उसका माध्यम था आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, नहीं कौन से सन में हुआ था? तो यह मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? ब्रिटिश राज में बिहार कृषक वर्गों को, तो इसको किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो इसके विधि में जो होता है ना, इसमें बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने जीता है महिला एकल का खिताब। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ जीता है, कोको गॉफ जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुसूची 12 है, जिसमें से जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची वो इसमें एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। एससी एसटी के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो उस पदार्थ का नाम है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है जिसके ग्रंथ में, वह कौन व्यक्ति है? तो वह विशाख दत्त है, विशाख दत्त है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी और अशोक के शासनकाल में और मगलिपुत्र के अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, द ऑटोबायोग्राफी और गॉड नामक पुस्तक किसने लिखा है?
लिखी है? तो यह लीना कुमार ने लिखा है, लीना कुमार ने। अगला प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में पेश किया गया था? तो यह नागौर जिला में पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ एकत्रित हुआ था अमृतसर वाले जालियांवाला बाग में, तो उसी दिन यह जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी शुरू करा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया इसका लोकार्पण। ठीक है, तो यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठों को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यह होम का प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 60, 24 और 7 है अनुपात में है, तो इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले तो आप घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए, रूट अंडर इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 60 और वहाँ मान लीजिएगा क्या घनाभ का विकर्ण, तो इसमें से 60 अनुपात में, तो अनुपात को कुछ राशि मान लीजिएगा, तो 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका 65 के आ जाएगा। ठीक है, घनाभ का विकर्ण 65 के, और वहीं 65 के का मान 130 दिया हुआ है, तो एक का मान 2 हो गया, तो वहाँ से अब आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो यह ब्राजील देश को सौंपी गई, ब्राजील देश को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की जो सूची है यह अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और एक पुस्तक और है जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो यह पता चला है धौलावीरा से। कहाँ पता चला है? धौलावीरा से पता चला है। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास जो था ना, यह विद्वानों को दी जाने वाली भूमि, राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। विद्वानों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि जो थी उसी को मदद ए मास कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको चौधरी कहते थे, चौधरी कहते थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से आकर कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो उत्तर की ओर से गंडक, कमला और बागमती नदियां मिलती है, गंडक, कमला और बागमती नदियां मिलती है। और वहीं में आपका कह देगा कि गंगा की सहायक नदी सोन जो है उत्तर की दिशा की ओर बहती है, जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है, जो सही है। और बिहार में उत्तरी
गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा स्थान प्राप्त करते हैं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। तो इसका 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो यह कर दिया है आपका 6.3%। कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की नंबर सेट देखते हैं कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था नाफेड को स्थापित किया गया था और नाफेड का स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। वहीं एफसीआई का स्थापना 1965 में, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 और नौधान्य का स्थापना 1987 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाफेड। अगला प्रश्न है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से आपको बताना है। हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका जो रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। तो उसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर का। अगला प्रश्न है कि समोहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो समोहनीय वर्षा जो होती है ना, इसका एक लक्षण इसमें फुहार है, तरी तथा गरज है, मूसलाधार वर्षा है, लेकिन अपराह्नकालीन वर्षा जो मतलब सुबह के समय वर्षा, यह एक समूहनीय वर्षा का लक्षण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित की गई है? तो यह दूसरी अनुसूची में की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो यह हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं पर सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कैसे किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन क्वेश्चन यही है आपसे। तो इसका निर्माण हो सकता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात या संसद इसको करेगा, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यशोभूमि इंडिया के द्वारा एक्सपो सेंटर का उद्घाटन तो यह किया गया है दिल्ली में किया गया है, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो यह हो जाएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी उत्पन्न होते हैं। और अगला प्रश्न है कि अजूराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? अजूराइट तो यह तांबा का अयस्क है, आइजोराइट तांबा का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि रेयॉन रेशा किससे बनता है? रेयॉन का जो रेशा होता है यह किससे बनता है? तो यह सेलुलोज से बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? रासायनिक दृष्टि से साबुन एक लवण है, साबुन एक लवण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दूध एक लौह का उत्तम स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में मिक्सिडीमा रोग का कारण क्या है? मिक्सिडीमा रोग का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा O2 का अल्प क्रियाता। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं, अटैक
सरफेस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? तो 18 कैरेट का सोना है, ये भी मिश्र धातु है। सोल्डर धातु, ये भी मिश्र धातु है। इस्पात, ये भी है। जबकि ग्रेफाइट यह एक मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है? तो सीमेंट के उत्पादन के लिए तो चूना पत्थर आता है, चूना पत्थर आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? शोधक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो शोधक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का। अगला प्रश्न है कि फाइब्रिनोजेन जो रुधिर स्कंदन में सहायक होता है या उससे संबंधित है, इसको कौन उत्पन्न करता है? तो या इसको यकृत उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है? तो बी समुदाय का इसमें से भाग आपको देख लेना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा थियामिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और निकोटिनिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप में है, बैरन द्वीप में। अगला प्रश्न है 21 पंचवर्षीय योजना के तहत राउल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउल केला जो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुआ था। तो यह किस पंचवर्षीय योजना? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था, जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। वहीं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि नासा का कैप्सूल क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा। नमूना किस क्षुद्र ग्रह की सतह से एकत्र किया गया है? तो यह एकत्र किया गया है बेनु क्षुद्र ग्रह से, बेनु क्षुद्र ग्रह से एकत्र इसको किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो इसमें से ऑप्शन है स्वतंत्रता, भाईचारा, अखंडता, समानता। तो यह अखंडता को जोड़ा गया। और अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों के द्वारा जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पली छादानम कहा जाता था, पली छादानम कहा जाता था। वहीं पर शालाभोग जो विद्यालय को दान में दी जाने वाली भूमि को शालाभोग कहा जाता था, और ब्रह्मदेव होता ये ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में ऑप्शन है ताप्ती, लूनी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है, गोदावरी नदी गिरती है। वही नर्मदा और ताप्ती या अरब सागर में गिरती है, और लूनी जो है या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? राष्ट्रीयकरण के बाद तो यह बना था बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो यह रखा था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध सर्बिया से है। कहाँ से है? सर्बिया से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित नहीं, छुआछूत से? तो अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह इसमें से कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गोल्डन थ्रेशहोल्ड, गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह करता है अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया? तो यह किया था 1994 में। 1994 में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदन कहलाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? तो ये इसको राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि एस शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका संबंध किस खेल से है? तो एस शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो यह हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, RARML अस्पताल। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल यह मुमताज बेगम के याद में बनवाया गया था, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें भारत और ईरान देश यानी फारस देश के मजदूरों ने काम किया था। अगला प्रश्न है कि कनौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो कनौज की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इससे पहले चौसा का युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सिक्किम भी है, सिक्किम भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा में जुड़ गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? तो शून्यकाल भारत में 1962 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक शून्यकाल का समय कर दिया गया है। पहले 12 बजे से लेकर 1 बजे होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है, तो यह क्या है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है, कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? तो यह हो जाएगा रबी है, खरीफ है, हमदानी है, जैसे हुडहुड है या नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने। और यह 1911 में स्थानांतरित किया गया था और 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी हो गई। और वहीं 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली को बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? तो यह शाहजहां के द्वारा किया गया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। और यही मयूर सिंहासन को लूट के लेके चला गया था ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। अगला प्रश्न है कि बोधगया एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की द
वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो यह किया गया इंफोसिस को। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A=V-U/T। A=V-U/T फॉर्मूला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, तो यह बीटा में जो होता है ना, बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो जो धातु तत्व होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में 2-8-8-2 होता है, 2-8-8-2 होता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष किए थे 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि रंजीता कृष्णावेरी और राम यावे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होगी? तो यह तमिलनाडु राज्य की प्रथम महिला पुजारी होगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कशेरुकी रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन होता है? तो यह हार्मोन होता है TSH हार्मोन होता है, TSH हार्मोन। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग के पास है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति या बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली प्रथम महिला सर्जन बन गई है, उनका नाम है डॉक्टर पायल छबरा, डॉक्टर पायल छबरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? यानी दासों की संख्या सबसे अधिक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने ही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का नया उप दीवान किसे बनाया था? तो यह बनाया था मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है किरण जॉर्ज, किरण जॉर्ज जीता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्याओं के साथ जुड़ती है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि सिक्किम निम्न राज्यों में से किनसे घिरा हुआ है? निम्न राज्यों में से किनसे घिरा हुआ है सिक्किम? तो सिक्किम तो बहुत है, चीन से भी जुड़ा हुआ है, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में, नवीन मोरदार पर्वत में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्टूरी बनाती है। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? तो एशिया कप यह भारत जीता है श्रीलंका को हराकर, श्रीलंका को हराकर। अगला प्रश्न है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है?
तो जो कार्यपालिका है ना, यह विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। वहीं कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, आर्टिकल 50 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? तो यह राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में आपको क्रमबद्ध करना है। अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा, 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, तब उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है उसके राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। अगला प्रश्न है कि भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो चरण में है कि यहाँ पर उच्च जन्म दर भी है और उच्च मृत्यु दर भी है। और जनसांख्यिकी का पिता माल्थस को कहा जाता है, माल्थस को कहा जाता है जनसांख्यिकी का पिता। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ होता है। अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो यार नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के रूप में नहीं जाना, यह गरम दल से समझते, गरम दल से थे, गरम दल से। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या 23 सितंबर को मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो प्रांत का नाम बताना है, तो यह हो जाएगी बिहार प्रांत। और बिहार प्रांत के आरा जिला से, जगदीशपुर। अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का जो उद्गम है यह किस देश में है? तो यह जर्मनी देश में है, जर्मनी देश से यह निकलती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध जो है ना, यह रावी नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर। चलिए 7वां सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी जो है ना, यह कोलंबिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो यह है 90%। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में यह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना जो हुई थी यह 14वीं शताब्दी में हुई थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने, तो वह नगर का नाम क्या था? तो नगर का नाम था कोहिमा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ISO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की थी? प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया था, तो इसका नाम है एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? होयसला मंदिर, तो जो होयसला मंदिर है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह
ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस समय शासन था मोहम्मद शाह का और यह 1739 में आक्रमण किया था और उसी समय करनाल का युद्ध जो हुआ था यह 1739 ईस्वी में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात नर्तक थे? बिरजू महाराज तो यह कथक थे और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह रासायनिक उद्योग के लिए है, जो कहाँ है? तो गुजरात में है। तेल क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? तो यह पाई जाती है भाप अंगार गैस में। भाप अंगार गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए निम्नलिखित कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर पुनर्विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। तो इसका जो छिन्नतम कारण है ना, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती है, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती है, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे आप लवण हुआ और आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो सबसे छिन्नता बताना है कम, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह खाने वाला जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं अग्निशामक में। अगला प्रश्न है कि साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उनमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? तो साधारण नमक उसमें मिलाया जाता है ताकि साबुन की विलयता कम करने के लिए, साबुन की विलयता को कम करने के लिए उसमें साधारण नमक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें एक ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? तो यह हो जाएगा सोल्डर तार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? यूरिया कौन सा अंग उत्पन्न करता है? तो यह यकृत करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? सूर्य में, तो सूर्य में जो तत्व विद्यमान है वह हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है। वहाँ पर नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु यह अहमदनगर में हुआ था 1707 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर इनमें से बताना है आपको। तो हो जाएगा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है, छुआछूत का? तो अनुच्छेद 17 करता है। अगला प्रश्न है कि तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा बर्बाद कर दिया है या तबाह कर दिया है? तो यह लीबिया शहर को, लीबिया शहर का डरना शहर को 20% उसका हिस्सा को तबाह कर दिया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? तो यह किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो यह किया गया 20 अक्टूबर 1947 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो हुई थी यह अमेरिका देश में हुई थी, और जब भारत का जो संविधान बना तो न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका के संविधान से ही भारत ने ग्रहण किया। अगला प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले 4 मार्च 2022 से 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया है? तो यह हो गया है 60.1%। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर 60.1 हो गया है। अगला प्रश्न है कि संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है? तो यह होता है 6 महीना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किसने किया? तो यह किया राजस्थान ने सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हरा दिया? तो इसमें से आपका हो जाएगा अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह है भारत के महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में है। और अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की जो चित्रकलाएं हैं किससे प्रेरित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है सहानुभूतिशील बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर और महाभारत का युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सहानुभूतिशील बुद्ध से है। अगला प्रश्न है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है गति का जड़त्व। अगला प्रश्न है कि किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन की जो गठन किया गया था वह आर्थिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि न्यू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह का नाम बताना है। भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह का नाम क्या है? तो यह आपका इनसैट 4A है, इनसैट 4A। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो यह आपका न्यायिक मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम बताना है। पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो यह आपका आलम आरा है, आलम आरा। आरदेसर ईरानी इसके निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अगला प्रश्न है कि किस शहर में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है नवी मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो उस गैस का नाम बताना है। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, जिसमें बिडाल टेस्ट परीक्षण किया जाता है टाइफाइड के लिए। अगला प्रश्न है किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होगा? तो इसमें से ऑप्शन है टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो, तो यह हो जाएगा टॉर्नेडो में। अगला प्रश्न है कितनी उम्र तक के बच्चों को फैक्ट्री खदानों खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 14 वर्ष, ठीक है, और यह अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है?
तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसको रबी फसल कहते हैं। रबी में कौन आता है? तो गेहूं आता है, गेहूं सरसों। खरीफ में धान आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंजाइम बोलते हैं, उसको एंजाइम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो वह विटामिन सी है, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह इसको मैकेनिकल ऊर्जा में करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता? तो यह जीता है जॉर्ज बेगेची ने, मार्को बेगेची ने जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो यह किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? वाहनों से, तो वाहनों से जो गैस निकलता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान कौन सा मिला है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 52वां है। ठीक है, 52। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। और वहीं पर आपसे राज्यपाल पूछ दे तो 213 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? तो इसको बनाया गया है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि रीजनिंग का मैथ। अगला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं कहां से कहां तक है? तो यह हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं मलक्का जल संधि में। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आदर्श प्रतियोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन आदर्श प्रतियोगिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो किसको निष्कासित कर दिया है? तो यह कनाडा के। अगला प्रश्न है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन उद्घाटन कहाँ किया गया है?
प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नोएडा में, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जोड़े मौसम में बारिश मिलती है? मौसम जाड़े के दिनों में मौसम में बारिश मिलती है तो लौटते हुए मानसून के तहत, तो यह तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ भारत को ब्रिटिश शासन के दौरान। यह कब हुआ? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत का जो स्थान है यह 40 है। अगला प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो यह लिया था आपका, इसमें से ऑप्शन में मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था, तो यह किया था सिताब राय को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो यह अपनाया था बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसको जो बनाया था यह सिकंदर लोदी ने ही। अगला प्रश्न है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सहादरी कहते हैं, सहादरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि एक्जिमो निवासी है कहाँ के? एक्जिमो कहाँ के निवासी हैं? तो एक्जिमो है या कनाडा के निवासी हैं? कनाडा के। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है 2024 के लिए? तो यह किया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। 2018 एवरीवन इज अ हीरो को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन को क्या कहते हैं? उसको विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सा है? तो यह गन्ना है, गन्ना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो परामर्श देने का काम है अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है यह संसद के पास है। अगला प्रश्न है कि एम.एस. स्वामीनाथन के 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग प्रणाली में हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग अमाप में सूती वस्त्र उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
8 अगस्त 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो यह किया था सैयद इमदाद अली ने, सैयद इमदाद अली ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिहार में किसान आंदोलन से इनमें कौन जुड़े हुए थे? तो यार राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह जो है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यह बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? अंग्रेजी समाचार पत्र इसमें से द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, बिहार हेराल्ड। और अगला प्रश्न है कि कौन सी वे नई प्रजातियां जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा टायर नोमिर मैक्स जीनस से संबंधित खोजो हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो यह खोजा गया है चींटी का एक प्रजाति है। तो चलिए दोस्तों, आज का 3 सेट का यह प्रश्न खत्म हुआ। बताइए वीडियो का